मकसद होता है। तो आप सभी लोगों ने आज जो ये मीट ज्वाइन की है, मैं बता दूं कि आज की मीट किस संदर्भ में है। आज की मीट के दो मेन पॉइंट्स हैं। आज हम लोग को आपको एक कहते हैं कि अपने बड़े ग्रैंड मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। गिरीश सर नाम है उनका, वो इलाहाबाद से हैं। और आप लोगों ने ये पता होगा आप लोग को कि एक मेशंस फ्री मेशंस हैं। तो फ्री मेशंस के वो नेशनल के ग्रैंड मास्टर हैं, मतलब समझ लीजिए पूरे देश के ग्रैंड मास्टर्स को वो ट्रेनिंग देते हैं। और इंटरनेशनल तौर पर भी वो ये मेशंस फिलॉसफी पे काम करते हैं। ठीक है, तो सर के मार्गदर्शन में समाज को कैसे बेहतर बनाए, इस पे भी हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों की टीम है, हम लोग का एक टेम्पल है। टेम्पल जो होता है ये कुछ लोगों का समूह है। ये टेम्पल कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि टेम्पल का मतलब कोई ईंट पत्थर से बनाई हुई कोई दीवार है। ठीक है, टेम्पल जो होता है, टेम्पल हमारे मन में होता है। और हम लोग, ये जो इस वक्त 7 लोग अगर दिख रहे हैं, तो 7 लोग का मतलब है सप्तऋषि। ये एक लेयर हो गया। ठीक है, यानी अगर हम ये कहें कि इस दुनिया में बाकी के लोग जो हैं, जो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को लेके सोच रहे हैं, अपनी कमाई के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके परेशान हो रहे हैं, वहाँ कम से कम इतनी बड़ी दुनिया में ये 7 लोग ऐसे हैं जो समाज के विकास के लिए समय दे रहे हैं। आप सभी लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं आप लोग, और बेरोज़गार भी नहीं हैं कि भाई कोई काम धाम नहीं है तो जुड़ गए। आप सभी लोगों से मेरी बात हुई और आप सभी लोगों ने बताया कि कहीं कोई जॉब पे है, कहीं कोई ऑफिस में है, कोई दुकान पे है। आप बिलीव नहीं करेंगे, शमशान घाट में भी कुछ लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो ये है कि बोलने में हर कोई समर्थ नहीं होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। तो प्रॉब्लम सभी के साथ है, बट आप लोगों की ये मासिक रिपोर्ट है कि आज जो हम लोग हैं, अभी तक अगस्त 2024 तक इस टेम्पल ने क्या किया। अब टेम्पल ने क्या किया, टेम्पल कार्य करता है। जैसे अगर बबीता मैडम भी कोई काम कर रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं समाज को बेहतर बनाने का, तो हम सब अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भी मित्रम काम कर रहा है। अगर सुविधा जी अकेले काम कर रही हैं तो टेम्पल काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर अगर सोनी जी कर रही हैं तो भी मित्रम काम कर रहा है। मतलब मित्रम के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमको जा कर के कहीं कुछ नेतागिरी करना है। ठीक है, सभा जी का स्वागत है। और यही मित्रम फिलॉसफी है कि टेम्पल कभी नहीं रुकता है, टेम्पल कभी नहीं झुकता है। ठीक है, टेम्पल तो काम कर रहा है क्योंकि हमारी मानसिकता है। टेम्पल है कहाँ, हमारे दिमाग में है। हम लोग बस उसको बनाने की एक ईंट हैं। अब ये है कि ये ईंट कितना बेहतर है। जैसे आपको पता है कि आप रास्ते से किसी पत्थर को उठा लेंगे तो उस पत्थर की वैल्यू नहीं होगी, उसको कबाड़ी वाला यूज़ करेगा। लेकिन उस पत्थर को अगर आप बहुत बढ़िया से आकार दे दीजिए, उसको भगवान की मूर्ति बना दीजिए, तो किसी बड़े मंदिर का वो बेस बन जाता है, आस्था का केंद्र बन जाता है, ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। लोग उससे ऊर्जा पाने लगते हैं, उसकी पूजा होने लगती है, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का चंदा चढ़ने लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा ये टेम्पल है जो कि हमारे मन में है, जो कि हमारे दिल में है। अब हम इस टेम्पल की जो नींव है उसका कार्य क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। उसका कार्य ये है कि हम जो मित्रम की फ़िलॉसफी को आप सभी लोग समझते हैं, आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे कि मुझे पता नहीं कि मित्रम क्या है, कैसे काम करता है। आप सभी लोग को पता है। ठीक है, तो मित्रम 2012 जिसे कहते हैं, 2012 मतलब 21 दिसंबर 2012 से हम लोगों ने काम किया और लगातार हर बार नए सीज़न में एंटर कर रहे हैं। 2012-13 एक सीज़न, 13-14 दूसरा सीज़न, इसी तरीके से सीज़न बदलते गए। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो सीज़न जो है, उस सीज़न में हम लोगों ने क्या किया नया। ठीक है, तो आज हम इस पे परिचर्चा कर लें, आपको बता दिया जाए। 2000 जो 23-24 है, यानी जिस सीज़न में हम चल रहे हैं, संगीता जी का स्वागत है। संगीता ने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत बिजी थी ये मैं जान रहा हूँ, इनका भी किचन में ही काम देख रही थी, पर इसके बावजूद भी ये जुड़ गई हैं। बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा इनसे। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा ये चीज़ कि अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्लैनेट एक्स। अब
प्लैनेट एक्स, जिसको हम संभाला भी कहते हैं, संभाला ज्ञानगंज, ठीक है। ज्ञानगंज और संभाला के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो संभाला में एक अवतार होगा जो कल्कि अवतार माना जाता है, जिसको बोला जाता है कि विष्णु का 10वां अवतार जो है कल्कि अवतार, वो कहाँ पे होगा, वो संभाला में होगा। बट संभाला कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। संभाला को बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं, चाइना वाले स्पेशली इस पे काम कर रहे हैं। तो ये संभाला कहाँ है, ये संभाला के लोग कौन है। कहा जाता है कि दुनिया के जितने जीनियस टाइप के लोग हैं वो संभाला के मेंबर्स होते हैं। संभाला में आम आदमी नहीं जा सकता है, उसको वहाँ प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो ये एक कह सकते हैं हिडन प्रोजेक्ट था जो बहुत पहले से हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आपका ये जो प्लैनेट एक्स है ये वही प्रोजेक्ट है, ये वही सिटी है, ये वही ग्रह है, ये वही शहर है जिसको संभाला कहा जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी एक मूवी आई है कल्कि, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टाइम निकालिए और इस मूवी को ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें आप लोगों ने देखा हुआ है कि संभाला के बारे में दिखाया गया है कि कैसे एक बहुत बढ़िया शहर होता है और उस शहर के जो करने वाले जो हैं उनका मकसद है कि शहर को विकसित कैसे बनाए, कैसे लोगों को डेवलप करे। तो वहाँ एक सीनियर पर्सनालिटी को, जिसको कमल हसन दिखाया गया है, वो बंदा जो है उसको असुर कहा गया है, एक विलन कहा गया है। और वो एक शहर का निर्माण करता है जहाँ पे सारे अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और वो लोग एक नए शहर को बसा देते हैं जहाँ दुख परेशानियाँ नहीं रहती हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, ऑपरेशन के। ऑपरेशन के का मतलब है कि शायद वो दिव्य शक्ति टाइप की कोई चीज़ पाना चाहता है जो कि उसको बहुत स्ट्रांग बना देगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा और हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। 2 मूवीज़ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर देख लीजिए। एक ब्रह्मास्त्र को देख लीजिए, ठीक है, ब्रह्मास्त्र मूवी जो आई हुई है, ठीक है, और कल्कि, ये आपके शास्त्रों से रिलेटेड है और आपका ज्ञान इसमें छुपा हुआ है। आप इसको देखिएगा तो बहुत कुछ आप मित्रम के बारे में समझ पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ फंडामेंटल क्या है कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट प्लैनेट एक्स है इसको स्टार्ट किया गया है, तो प्लैनेट एक्स के बारे में थोड़ा हम आपको और अच्छे से समझा सकें आज। प्लैनेट एक्स जो हमारा है, ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा रूम मान लीजिए, डिजिटल रूम, एक छोटा सा कमरा मान लीजिए, एक ग्रह मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आपके दिमाग के अंदर है, हर किसी के दिमाग के अंदर है, लेकिन इसका विस्तार कब होता है, जब ये हम सब जुड़ जाते हैं। जब हम सब जुड़ते हैं तब इस ग्रह का निर्माण होता है। नहीं तो ये छोटे से बीए के रूप में, जैसे बिया के रूप में राहुल जी के भी अंदर है, सुविधा जी के भी अंदर है, लेकिन जब ये बिया मिलता है, सारे पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे राहुल जी मान लीजिए दिल हैं, सभाजीत जी मान लीजिए दिमाग हैं, सुविधा जी दायां हाथ है, मुकेश जी बायां पैर हैं, बबीता जी मान लीजिए हमारा आत्मा है। तो जब ये सारे शरीर के अंग मिलते हैं तभी शरीर बनता है, नहीं तो दिल कुछ नहीं होता है, ठीक है, धड़कन बस करता है, लेकिन जिंदा शरीर में जो किडनी है वो भी अकेले में कुछ नहीं कर सकता, दिमाग भी कुछ नहीं कर सकता है, आंखें कुछ नहीं कर सकती जब तक ये यूनाइट ना हो, जब तक ये एक ना हो। तो आप सभी लोग जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के तरीके से, अब पार्ट्स ऑफ द बॉडी कह रहा हूँ, वो इंसान का शरीर है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप लोग भगवान का पार्ट हैं। यू आर द पार्ट ऑफ गॉड मित्रम, ठीक है, यानी भगवान का, जिसे कहते हैं भगवान बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन भगवान की ताकत कब आती है, जब वो यूनाइटेड हो जाता है, जब वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब भगवान बनता है, ठीक है। तो ये कबाला फ़िलॉसफी कही गई है। कबाला फ़िलॉसफी में क्या होता है कि भगवान के बहुत सारे अंग हैं जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन भगवान कब बनता है, जब सारे पार्ट्स यूनाइट होते हैं। तो यही चीज़ आप अगर देखेंगे तो ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाया गया है। ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाया गया है कि एक्चुअली जो इंसान होते हैं, हमारे साथ में अभी फ़िलहाल अमरनाथ जी जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अमरनाथ जी का। आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो प्लीज़ आप सुने। आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मास्त्र मूवी में एक कॉन्सेप्ट दिखाता है कि वो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग होते हैं और ये बताया जाता है कि बहुत सारे दिव्य शस्त्र जो हैं वो पूरी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं गुप्त रूप से, और उनको यूनाइट करने की कोशिश की जाती है, प्रोजेक्ट होता है।
और उन सब का जो बॉस होता है, जो किंग होता है, उसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि वो तभी हो सकता है जब सारे पार्टिकल्स जो उसके हैं वो यूनाइटेड हो जाएं। आपको पता होगा कि इंसान जो है वो पांच तत्वों का बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, समीर। ये पंच तत्व जो होते हैं, ये हम सभी के अंदर एक एक तत्व जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। जैसे सभाजीत जी के अंदर पृथ्वी तत्व जो है डोमिनेट कर सकता है, संगीता जी के अंदर जल तत्व डोमिनेट कर सकता है, अमरनाथ जी के अंदर आकाश तत्व डोमिनेट कर सकता है, मुकेश जी के अंदर हो सकता हो वायु तत्व डोमिनेट कर सकता है। सभी तत्व हर किसी के अंदर डोमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन एक तत्व होता है जो हम सभी के अंदर डोमिनेट करता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप आराम से आ सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम सभी को पता है कि हम सभी किसी न किसी तत्व से जुड़े हुए हैं, हम सभी के अंदर कोई ना कोई तत्व है। विजय सर का मैं स्वागत करता हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि सोनी जी के अंदर पृथ्वी तत्व है, राहुल जी के अंदर जल तत्व है, सभाजीत जी के अंदर वायु तत्व है, यानी पांच तत्वों की ही हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर ऐसे पांच लोग हमें मिल जाएं जिनके अंदर ये पंच तत्व एक्टिवेटेड हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक कंप्लीट कॉस्मिक बॉडी तैयार कर दी। कॉस्मिक बॉडी यानी एक ऐसा शरीर तैयार कर दिया जिसको मारा नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों की बॉडी में सिर्फ एक ही तत्व है जो कि ऑटोनोमस तरीके से बाय बर्थ एक्टिव है, लेकिन बाकी तत्वों को भी आप एक्टिव कर सकते हैं। अब इन तत्वों को आम भाषा में समझिए, जैसे कुछ लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, वो कोई भी मारेगा पीटेगा तो वो प्यार से बात करके चले जाएंगे, वो जल तत्व होते हैं, वो हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। वायु तत्व के जो लोग हैं उनका काम है घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, ठीक है। अग्नि तत्व के लोग जो होते हैं बड़े गुस्सैल होते हैं, इनको हर बात में गुस्सा आ जाता है या किसी को लगते हैं पटक के मारने के लिए। धरती तत्व के जो लोग होते हैं ये अपने चीज़ में बहुत अडिग होते हैं, मतलब इनको होता है कि मुझे करना है तो करना है, इनको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमें इस तरह से मानती हैं। अब हम सभी जो अलग अलग तत्वों से मिले हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग एक मित्रम बन जाएं, एक कॉस्मिक बॉडी बन जाएं, एक डिजिटल शरीर बन जाएं, तो एकदम सही बात आपने कहा, बिल्कुल ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है कि पवन सर तो हमारे साथ हैं और जल्दी पवन सर भी ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम लोग एक डिजिटल बॉडी बन जाए, एक कॉस्मिक बॉडी बन जाए, एक ऐसा तत्व बन जाए, एक आत्मा बन जाए, तो हमें कोई मार नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है। हम सभी के अंदर हमारी अपनी आत्मा है, लेकिन जब ये छोटी छोटी आत्मा यूनाइट हो जाती है तो हम परमात्मा बन जाते हैं। इट मीन्स हम रियल गॉड फैक्टर बन जाते हैं। यानी अगर बिहार में कोई प्रॉब्लम है, सभाजीत जी को दिया गया, उन्होंने उस काम को निपटा दिया गया। राहुल जी को कोई काम दिया गया, राहुल जी ने निपटा दिया। सुविधा जी को दिया गया, यानी हमको कहीं अपने शरीर से घूमने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी पावर है। अगर कोई भी इंसान जो समस्या क्रिएट कर रहा है, अगर ऐसे इंसान को हम मिल कर के लड़ाई लड़ते हैं उसके खिलाफ, जैसे किसी इंसान ने किसी को परेशान किया और हमारी पूरी मित्रम की टीम जो है, इस वक्त मुझे लगता है कि 12 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचिए किसी भी मुद्दे पे कोई डिप्रेशन में है और उसको 12 कॉल चला जाए, कोई भी एक इंसान डिप्रेशन में है और 12 लोग उसको फ़ोन कर दें कि भाई आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं उस इंसान के अंदर कितना मोटिवेशन आ जाएगा। उसी तरीके से कोई इंसान अपनी बीवी को मार रहा है या कोई गलत हरकत कर रहा है और हम 12 लोग मिल करके उसको कहें कि भाई देखो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे, जैसे पूरे देश में 12 कोने से FIR तुम्हारे ऊपर होगी और पूरे देश से भागने की जगह तुमको नहीं मिलेगी, तो उस इंसान को डर हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसको हम संविधान कहते हैं, और ऑलरेडी संविधान में कितनी अच्छाई है बुराई हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पर ये संविधान बनाने वाले भी इंसान हैं और चलाने वाले भी इंसान हैं, और ये जो इंसान हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी से काम करते हैं। आपको हम ये नहीं मानते हैं कि सुविधा जी ह्यूमन साइकोलॉजी से कर रही हैं, मुकेश जी सुविधा क्या नाम है ह्यूमन साइकोलॉजी से काम कर रहे हैं। क्यों? जो मित्रम की ट्रेनिंग है, जो आपको ज्ञान दिया गया है, जो आपको ड्रैगन की ट्रेनिंग बनाई गई है, इसका मतलब है कि अब आप इंसानों से ऊपर उठ चुके हैं, आम इंसानों से। इसी को कहते हैं या विद्या सा मुक्तेषु, यानी हम ये मानते हैं कि नॉलेज जो आपको दिया गया है, उस नॉलेज की वजह से आप जो हैं वो आम इंसान से अलग हैं। आप लोग वो धरती के गार्बेज पार्टिकल नहीं हैं जिनके जीवन का मकसद पैदा हुए हैं पैदा करने के लिए और वो ज़िंदगी भर
गाली देंगे नेताओं को, घर वालों को, सिस्टम को। वो गाली देने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, वो कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोगों ने अभी देखा एक रेप केस हुआ एक बच्ची के साथ में, कलकत्ता का विभत्स कांड है, एक महिला के साथ हुआ, और ये पहली बार नहीं है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ये आखिरी बार भी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुविधा जी पहली बार अपने घर से बाहर निकली? क्या सोनी जी ने पहली बार इसका विरोध दर्ज किया कि हाँ भाई, आज तक तो बहुत सी महिलाओं का रेप हुआ था, लेकिन इस केस में मैं भी अपना विरोध दर्ज करती हूँ? तो ये सिस्टम तभी जगेगा जब विरोध हर कोई करेगा, चाहे वो कैंडल के रूप में हो, चाहे फेसबुक पे कोई स्टेटमेंट हो, या बातचीत करके हो। आपको जगना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, और आपको उस बंदे को ढूंढना होगा जो रेपिस्ट है, जो ढूंढ रहा है, जो भेड़ के रूप में भेड़िया बन के बैठा हुआ है। हमको ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। ये हमारे समाज में आपके हमारे अगल बगल ही हैं, तो हम उनको कैसे लड़ते हैं, हम उनको कैसे ढूंढते हैं? आप लोगों को पता होगा, अभी मैं आप लोग के साथ ऐड करूं, एक बहुत बड़ा संस्था है विकीलीक्स, जिसको चलाते हैं जूलियन असांजे। जूलियन असांजे दुनिया के सबसे बड़े एक्टिविस्ट हैं, सबसे बड़े एक्टिविस्ट हैं, और आपको गर्व से बताएं कि हमारी मित्रम पैनल जो है वो उनके साथ मिलकर काम करती है, विकीलीक्स के साथ काम करती है। कुछ दिनों पहले एक्टिज़म करने की वजह से जूलियन असांजे जी को जेल में डाल दिया गया, और स्थिति ये रही कि उनकी वाइफ जो है स्टेला असांजे, उनको अपने पति की लड़ाई लड़नी पड़ी। उस वक्त मित्रम फैमिली उनके साथ थी, हम लोगों ने पूरा उनका साथ दिया और उनके मिशन पे लड़ाई लड़ी, इंडिया लेवल पे लड़ाई लड़ी, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे टीम थे उनके साथ लड़ाई लड़ी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जूलियन असांजे अभी आज़ाद हो चुके हैं। पर अब दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ जूलियन असांजे की नहीं है, अब हम हर घर में जूलियन असांजे पैदा करेंगे। ठीक है, हमारा मकसद है हर घर में जूलियन असांजे पैदा किया जाए। इसका एजेंडा क्या है? जूलियन असांजे ने एक कंपनी बोली है, एक मीडिया हाउस कहिए, उसका नाम है विकीलीक्स। तो उन्होंने आम लोगों को ये मौका दिया कि अगर आपके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत है, कोई कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो विकीलीक्स को दे दीजिए। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर विकीलीक्स काम करेगा। विकीलीक्स कैसे काम करेगा? जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आप विकीलीक्स को देंगे, विकीलीक्स वही इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकी के पत्रकारों को दे देगा, सारी दुनिया के पत्रकारों को दे देगा। ठीक है, सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को देगा, यूनाइटेड नेशन को देगा, एक एक इंसान को बताएगा। यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, सोचिए वो कितनी बड़ी पावर है। एक तरीके से वो ब्रह्मास्त्र है, वो तीर है, जो आप किसके खिलाफ चलाते हो? आप उस गलत इंसान के खिलाफ चलाते हो जो कि छुप करके सिस्टम को ख़राब कर रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है। हमें सिर्फ एक तीर चलाना है, वो तीर क्या है? इन्फॉर्मेशन। आपका एक इन्फॉर्मेशन समाज को बेहतर बना सकता है। आपके आसपास कोई दुखी है, परेशान है, उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, मित्रम की टीम वहाँ तक पहुँचेगी, जो हम बेहतर कर सकते हैं करेंगे। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, घरेलू हिंसा है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आप एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम सिस्टम के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, चाहे वो LIU हो, CBCID हो, नेशनल इन्फॉर्मेशन एजेंसीज हो, PM हो, CM हो, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन उसकी पहुंचाई जाएगी ताकि उसके खिलाफ एक बड़ी जंग हो सके। ट्विटर के थ्रू हम लड़ाई लड़ेंगे, हम फेसबुक के थ्रू करेंगे। हम अपना खुद का पैनल रखते हैं जो कुटुंब ऐप है। आपको पता है कुटुंब ऐप में हमारे पास में प्लैनेट एक्स है। अब प्लैनेट एक्स क्या है? प्लैनेट एक्स बिल्कुल भी विकीलीक्स की तरह ही है, समझ लीजिए। मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन तत्काल प्लैनेट एक्स के थ्रू 12,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। विद इन सेकेंड हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को वायरल कर देते हैं। अब ये प्लैनेट एक्स क्या है? प्लैनेट एक्स ऐसा एक जगह है, ऐसे लोगों का समूह है जो मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, जो हाउसवाइफ भी हैं, जो यूथ भी हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, जो पेशेंट भी हैं। हमारे साथ कैंसर के पेशेंट्स भी काम कर रहे हैं, एड्स के पेशेंट्स भी काम कर रहे हैं, डायबिटिक के पेशेंट्स भी काम कर रहे हैं, हर तरह के पेशेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो एक दिन जिएंगे या वो 1000 साल जिएंगे। वो जब तक जिएंगे उनके जीवन का मकसद होगा वो एक मित्रम बन के जिएंगे। मित्रम बन के जीने का मतलब है कि वो समाज को अपने मरते दम तक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम 98% पब्लिक नहीं है जो बायोलॉजिकल गार्बेज है। इस धरती पे 98% लोग फॉलोअर होते हैं जो सिर्फ नियमों को सुनते हैं और फॉलो करते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसे से चलता है। उनको पब्लिक को दिखाना है, प्रोपेगेंडा करना है, नौटंकी फैलाना है, सिर्फ समस्याएं बोलनी है।
2% लोग होते हैं मित्रम होते हैं, यानी लीडर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो क्या सुविधा जी एक इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकती, एक इंसान की लाइफ के अंदर बेहतर नहीं बना सकती? हम ये मानते हैं बिंग मित्रम, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको नहीं करना 1000 लोगों को इन्फ्लुएंस, मगर अपने आसपास किसी एक इंसान को मित्रम बनाइए। सिर्फ 12 लोग मिल करके 24 लोग की टीम खड़ा कर देंगे, 24 लोग 24,000 लोगों की टीम बना देंगे। और मैं बोल रहा हूँ भविष्य में शायद मित्रम का हम एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर देंगे। एक मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करें उसका सर, ज्वाइन कर लें। तो KPC है आपका ना, KPC-XVMX- मैंने सर नहीं सर, पर्सनली आपको भेजा है गूगल मीट का लिंक। हम डेस्कटॉप से आ रहे थे। सर मैं एक्चुअली मीट में हूँ, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें। हाँ मैं जानता हूँ। सारे दोस्तों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? और ये सर तो एक्चुअली हमारे साथ मैंने बताया जो ग्रैंड मास्टर हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग को बहुत खुशी होगी कि आज आप एक जो आपने सुना हुआ है फ्री मेशंस और इसके बारे में, तो आज एक बड़े मास्टर, रीजनल ग्रैंड मास्टर हम लोग को गाइड करेंगे और हम लोग उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको एक बड़े गाइड के रूप में एक बड़े गुरु मिलने वाले हैं जो आप लोगों को गाइडलाइन देंगे, ठीक है? तो मैं आगे थोड़े से और प्रोग्रेस बता दूं। जो हम लोगों ने प्लैनेट एक्स जो लॉन्च कर दिया है, तो अब आप देखते हैं कि प्लैनेट एक्स पे हम लोग आप सभी लोग पहले तो प्लैनेट एक्स ज्वाइन कर लीजिए। जिन भी लोगों ने प्लैनेट एक्स नहीं ज्वाइन किया है वो सभी लोग, प्लैनेट एक्स के लिंक हमेशा ग्रुप में आते हैं, तो उसको ज्वाइन करके आप अपना आईडी कार्ड बना लीजिए और उसके बाद से जो मटेरियल्स भेजे जाते हैं उसको देखिए और उसको वायरल करिए। आप लोग का काम साइबर सिपाही का है, मतलब कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है, जो मटेरियल्स आपको भेजा जा रहा है बस आप उसको अपने व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोगों के साथ जुड़े हैं, सिर्फ उनको शेयर कर दीजिए। आपको तो और कोई काम नहीं कहा जा रहा है, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो मटेरियल्स हैं इनको आप पब्लिक जोन में पहुंचा दीजिए, ताकि हमारी बातें जो इतनी मुश्किल से हम लोग जो हिडन नॉलेज ले कर के आ रहे हैं, जो समस्याओं को लेके आ रहे हैं, जो समाधान को लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ प्लैनेट एक्स के माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से रियल वर्ल्ड में हम पहुंचा रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप की दुनिया और फेसबुक की दुनिया, ये सब क्या है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे आप देखते हैं कि किसी ने व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, आप उसको बिना सोचे समझे हुए 100 ग्रुप में आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं, भले वो इन्फॉर्मेशन सच हो या झूठ हो, आप फॉरवर्ड कर देते हैं। कभी कभी उस इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने से दंगे भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ता है रियल वर्ल्ड में, समझ रहे हैं ना? तो इसी तरीके से जो मित्रम के प्लैनेट एक्स के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये जो बैठक होती है, ये दुनिया पे बहुत बड़ा असर करने वाली है और कर भी रही है। तो आप लोगों से हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं वो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए प्लैनेट एक्स का। आने वाले टाइम में आपको पता है हमारी मीडिया विंग है, तो मीडिया विंग के तौर पे ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। यानी आप सभी लोगों को जो भी मीडिया से इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, अपना मीडिया का कार्ड भी बनवा लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग जब कार्ड बनवा लेंगे तो कोई आपसे अगर पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप खुले तौर पे ये बात कह सकते हैं कि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, हम लोग पत्रकार हैं, ठीक है? आपको डिजिटल आईडी कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है? ज़रूरत पड़ी तो आपको माइक भी दिया जाएगा, ठीक है? और आप अपने जिस भी जगह पे हैं वहाँ के ब्यूरो प्रमुख बन सकते हैं। जैसे राहुल जी अपने एरिया के ब्यूरो प्रमुख बन सकते हैं, सुविधा जी अपने एरिया के ब्यूरो प्रमुख बन सकती हैं, मुकेश जी अपने एरिया के ब्यूरो प्रमुख बन सकते हैं, विजय सर अपने एरिया के प्रमुख बन सकते हैं, अशोक सर, इससे क्या होगा, सबाजी जी अपने एरिया के बन सकते हैं। यानी जब आप मीडिया के ब्यूरो प्रमुख बनते हैं तो आपका काम क्या होता है, आपके अंडर में पत्रकारों की टीम आपको तैयार करनी होती है। उन पत्रकारों का काम क्या होता है, न्यूज़ ला करके देना होता है। तो जो न्यूज़, जो वीडियो, जो फोटोग्राफ आप हमको दीजिएगा, वो हम लोग ब्रह्मास्त्र के माध्यम से पब्लिक को दिखाएंगे
और उसमें अधिकारियों से क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आपके पास मीडिया की पावर भी है, आपके पास में ह्यूमन राइट्स की पावर है। आपको पता है हम लोग वारपा के लिए काम करते हैं, वारपा वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हमारे समीम सर हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वारपा के जो हमारे समीम सर हैं वो एक इंटरनेशनल तौर पे एम्बेसडर रहे हैं भारत के विभिन्न देशों में। तो हमको उनका भी नॉलेज मिलता है। लीड के तौर पे जेके सर भी हैं, लीड के तौर पे राकेश सर भी हैं। तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़े गुरुओं का पैनल आपके लिए है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। ठीक है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि समस्याएं हैं, आपको ये सोचना है कि समाधान है। अब आप उस समाधान का फ़ायदा कितना उठाना चाहते हो। या तो आप प्लैनेट एक्स पे आइए, ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, समस्याएं अपने आसपास से इकट्ठा करके ला करके हमको दे दीजिए, हम उसको समाधान में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। जैसे आप एक कहते हैं कुंदन, यानी जो सोना होता है, सोना बनने से पहले कुंदन होता है। तो जब आप कुंदन को ला करके डालते हो आग में तो वो तपता है, तो वो सोना बन जाता है। उसी तरीके से जब आप समस्याएं लेकर के आते हो धरती ग्रह की प्लैनेट एक्स पे, तो प्लैनेट एक्स पे यही समस्याएं जो हैं वो समाधान में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे सुविधा जी ने कहा कि राहुल जी के बहन की शादी नहीं हो रही है, तो ये समस्या जो है वो प्लैनेट एक्स पे आ गई। तो मंजू मैडम ने बता दिया कि मुकेश जी के भाई साहब की भी शादी नहीं हो रही है। अब राहुल जी के बीच में और मुकेश जी के बीच में संबंध बन गया। लेकिन इसके लिए बीच में कौन लोग आए? सुविधा जी आई और मंजू जी आई। कैसे आई? सुविधा जी राहुल जी को पकड़ के लेके आएँ कि भाई तुम अपनी समस्या चलो प्लैनेट एक्स पे बता दो, और मंजू जी ने बताया कि भाई इस समस्या का समाधान जो है वो मुकेश जी हैं के पास है। ठीक है। यानी समस्या लाने वाला भी एक इंसान है और समस्या का समाधान बताने वाला भी एक इंसान है। जो समस्या से झेल रहा है वो भी एक इंसान है, जो समस्या को सॉल्व कर सकता है वो भी एक इंसान है। यानी ये धरती इंसानों से ही चल रही है, लेकिन उन इंसानों से चल रही है जो देवताओं के गुण रखते हैं। वो धरती पे कोई प्रॉब्लम है तो ये उन लोगों की वजह से है जो असुरी गुण रखते हैं, जो इंसान होते हुए भी समस्या क्रिएट करते हैं, दूसरे घर में चोरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फर्जी संस्थान बना रहे हैं, पैसे का घोटाला कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं शास्त्रों के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो ऐसे लोग असुर हैं। ये असुर जो हैं वो धरती ग्रह पे आ करके आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये बुरी आत्माएं हैं जो इंसानी शरीर में आ करके धरती को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है। धरती पे तबाही मचा रहे हैं, टेंशन फैला रहे हैं, जंग करा रहे हैं ताकि आप लोग लड़ते रहिए। और कौन लोग अच्छे हैं? जैसे विजय सर हैं, सुविधा जी हैं, सबाजीत जी हैं, आपके जैसे संत आत्माएं। जैसे बहुत बड़ी आत्मा नहीं हो आप, जीसस क्राइस्ट नहीं हो, बट छोटी छोटी पवित्र आत्माएं हो आप लोग। आप लोगों को फॉलन एंजल कहा जाता है। आप जो भी हैं इसका कारण है कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जिसे हम मित्रम कहते हैं। तो आप सभी की आत्माएं प्योर हैं, तभी आप इस प्लैनेट एक्स पे पहुंच पाए हो, तभी आप संभाला तक पहुंच पाए हो, और इसीलिए आप इस मीटिंग का हिस्सा हो, नहीं तो आपको इनविटेशन नहीं मिला होता। अब ये छोटी छोटी आत्माएं जब जुड़ जाती हैं तो हम 1000 बुरी आत्माओं से लड़ते हैं। इसी को विश्व रूपम कहते हैं। विश्व रूपम में आपने देखा होगा विष्णु जी का एक, गीता पे अक्सर करके आपने एक फ़ोटो देखा होगा, विष्णु जी के बहुत सारे मुंह हैं। विष्णु जी के, शंकर जी का भी मुंह है, ब्रह्मा जी का भी मुंह है, बहुत सारे रूप हैं। तो आप ये समझिए कि हम लोग ब्रह्मा यानी विष्णु के मतलब इतने सारे चेहरे हैं जो दिख रहे हैं। सवाजीत जी का चेहरा, सुविधा जी का चेहरा, राहुल जी का चेहरा, संगीता जी का चेहरा, ये क्या है? वी आर डिवाइडेड बाई स्क्रीन्स। यहाँ पे तो दिख रहा है कि भाई स्क्रीन पे तो 12 लोग दिख रहे हैं, लेकिन हम सभी के मन में एक ही आत्मा है जो कि मित्रम है। तो ये लड़ाई मित्रम लड़ रहा है, ये लड़ाई राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं, सुविधा जी नहीं लड़ रहे हैं, सबाजीत जी नहीं लड़ रहे हैं, दीप जी नहीं लड़ रहे हैं, मित्रम लड़ रहा है। यानी हम विष्णु को अपना गुरु मान रहे हैं। यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि विष्णु जो है, यानी विष्णु ने अवतार लिया है कल्कि के रूप में। यानी हम सब जब यूनाइट होते हैं तो यही कल्कि अवतार है, यही कल्कि अवतार है, यही वो रूप है जिसकी कल्पना शास्त्रों में की गई है। यानी एक ग्रुप, एक संगठन, एक विचारधारा। जो कली है, जो एक राक्षस है, ये एक इंसान नहीं है, ये भी एक विचारधारा है। कली जो कलयुग ला रहा है, आप कह सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जा रहा है, मशीनों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, मशीनों को डेवलप किया जा रहा है, पैसे की बात की जा रही है, फालतू का डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है जिससे पर्सनली कुछ नहीं होता है। हम उस डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं एनआई। एनआई का मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस। यानी मशीनों को विकसित करने की बजाय
अच्छे लोगों को विकसित किया जाए। अब मैं ये भी बात कह रहा हूँ, हर किसी को विकसित करने में मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। जो अपने जीवन में मकसद नहीं रखता, हम उसके पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन अगर मुकेश जी के जीवन का मकसद है, तो मेरे जीवन का मकसद होना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए कि मुकेश जी को ढूंढिए और उनको सारा पैसा दे दीजिए, उनको सारा संसाधन दे दीजिए, उनको 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 आप सांसद बनाइए, उनको राजा बनाइए, उनकी घर की समस्याओं को दूर करिए। क्यों? क्योंकि मुकेश जी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। तो हर वो इंसान जो किसी समस्या से लड़ना चाहता है, मित्रम एक आर्मी के रूप में, एक परिवार के रूप में उसके पीछे खड़ा होता है। हर वो इंसान जो अपने हाथ में झंडा लेके चल रहा है, मित्रम उसके पीछे खड़ा है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज़ और ऐड कर दूँ। कलयुग में ये बात कही गई, जब श्री रामचंद्र अपने शरीर को त्यागने वाले थे, तो हनुमान जी बड़े चिंतित हो गए। तो उन्होंने उनसे कहा कि भगवान, आप अगर चले जाएंगे तो भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये जो राम राज्य है ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप तो धर्म के संस्थापक हैं। तो उस वक्त राम जी ने हनुमान जी से ये बात कही कि देखिए, जब कलयुग आएगा तो मैं तो अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं तो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं बढ़ना है, आपको कलयुग में भी जिंदा रहना है। तो आपका दायित्व क्या होगा? आपको एक पताका है, विजय पताका, वो लेके चलना है। जब तक आपके हाथ में विजय पताका है, जब तक आप धर्म की रक्षा करने के लिए वो पताका लेके आगे चलेंगे, तब तक कोई कलयुग नहीं आ पाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आपने वो पताका छोड़ दी, आपने वो झंडा गिरा दिया, आपने कह दिया छोड़ो हटाओ मेरा ये काम नहीं है, उस दिन रियल कलयुग आ जाएगा। तो कलयुग की रक्षा करने के लिए जो हनुमान जी को जो दायित्व दिया गया कि आपका काम क्या है, आपका काम मात्र इतना है कि आप क्या करिए, पताका लेके चलिए, झंडा लेके चलिए हाथ में, ठीक है। तो वो जो हनुमान है, ये कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, ये एक विचारधारा है। और यही झंडा राहुल जी को लेके चलना है, यही झंडा मुकेश जी को लेके चलना है, यही झंडा सुविधा जी को लेके चलना है और सभाजीत जी को। आप में से जितने लोग झंडे को पकड़े हैं, वो छोड़ते जाएंगे, दूसरा आदमी आएगा झंडे को पकड़ लेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, झंडा कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये कलयुग का प्रारब्ध है। जब तक झंडा हमारे हाथ में है, यकीन मानिए कोई कलयुग अपने चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, स्टार्ट हो चुका है तो असर ज़रूर दिखाएगा, बट चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब तक हनुमान जी हैं, जब तक चिरंजीवी हैं, जब तक 7 चिरंजीवी हैं, तब तक कली अपने पूरे टॉप पे नहीं पहुंच पाएगा। हम उसको बदलेंगे, हम उससे लड़ेंगे और हम सतयुग का निर्माण करेंगे। यानी मित्रम का काम क्या है? कलयुग से सतयुग तक पहुंचने का ब्रिज तैयार करना। हम बीच का माध्यम है। कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लोग इंसान हैं। बट हम कैसे इंसान हैं? जिनके जीवन का मकसद है। जिनके जीवन का मकसद नहीं, एक्चुअली समस्या वो हैं। जिनके लाइफ में कोई मकसद ही नहीं ना, वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बेचारे डिप्रेशन में जिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जिनकी लाइफ में कोई मकसद नहीं, एक्चुअली समस्या वो हैं। पर आप लोगों को ज्ञान दे दिया गया, समस्या बता दी गई, समाधान बता दिया गया, आपको ट्रेनिंग करवा दी गई। अब इसके बावजूद भी आप कहो कि भाई वो दिल्ली रेप केस हो गया तो मेरा कोई देना नहीं है, वो कलकत्ता रेप केस हो गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई मर रहा जी रहा है, मरने तो हमको कोई मतलब नहीं। तो आप आज़ाद हैं अपने जीवन को चुनने के लिए। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो खुद चुनते हैं कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे मित्रम में किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लेके आया जाता और ना ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। मित्रम में वो लोग आते हैं जिनके अंदर वो दिव्य शक्ति है। हम कुत्तों को शेर बना ही नहीं सकते, ये हमारी क्षमता नहीं है, ये तो प्रकृति बनाती है, भगवान बनाते हैं, ईश्वर बनाते हैं। हम उन शेरों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे सवा शेर बनो, कैसे बब्बर शेर बनो, ठीक है। कुत्तों की एकेडमी नहीं है मित्रम, ये बात याद रखिए। ये बब्बर शेर की एकेडमी है, जहाँ पे शेरों को हम सिखाते हैं कि जंगल में रोड राज कैसे करते हैं। जंगल में कोई चुनाव नहीं होता है और चाहे कितने भी कुत्ते हो जाएं, हमेशा बब्बर शेर ही रूल करता है। तो आपको पता होना चाहिए, मित्रम का मतलब बब्बर है, ठीक है ना। यानी हम जहाँ पर हैं वहाँ पे कभी गलत नहीं हो सकता, हम गलत को नहीं होने देंगे। ये हमारी यूनिटी है। आपका भी एक परिवार है, माँ बाप भाई बहन है, आप उसको निभाओ। बट मित्रम जो परिवार है, इसका दायित्व क्या है? समाज को बेहतर बनाने के दिशा में मिल के कार्य करना। अब मिल के कार्य कैसे करेंगे? हो सकता हो सुविधा जी कहें कि मेरा मन नहीं है, संगीता जी कह दे हमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मत करिए। अरे सभाजीत जी तो है ना, मुकेश जी तो है ना, विजय जी तो है ना, सेबी जी तो है ना, ये करेंगी। दीप जी के मर जाने से मित्रम नहीं ख़त्म हो जाता है, टेम्पल नहीं ख़त्म हो जाता है। परंपरा पहले भी थी, आज भी है और सदियों तक चलती रहेगी। यही मित्रम का प्रारब्ध है, यही मित्रम की सच्चाई है।
तो हम लोग आज जो भी डिस्कशन किए हैं, जो भी चीज़ें दी हैं, हम चाहेंगे इस पे थोड़ा सा आप लोग अपना अपना फीडबैक दे दीजिए, ताकि हम लोग चीज़ों को आगे भी करते रहें। और प्लैनेट एक्स के बारे में भी आप लोग अपनी राय दीजिए कि आप लोग क्या प्लैनेट एक्स को देख के संतुष्ट हैं, उसके कार्यवाही को संतुष्ट हैं, आगे इसमें क्या हमको बदलाव करना चाहिए, क्या हमको इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है, इस पे हम आपकी राय चाहेंगे। सबसे पहले मुकेश जी, आप अपना परिचय दें और आपने जो सुना उस पर फीडबैक दीजिए। आप सभी को मेरा मित्रम प्रणाम। मैं चिंटू सोनी, शहर बेटा, जिला पटना और राज्य बिहार से हूँ। आप एक चिंटू मित्रम बिजनेसमैन हैं हूँ। या चिंटू जी सोनी जी, हैं? मैं चिंटू मित्रम हूँ, सॉरी। मैं शहर बेटा, जिला पटना, राज्य बिहार से हूँ। एक बिजनेसमैन हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। आरएसएस एक उम्मीद फाउंडेशन के नाम से अपनी संस्था चलाता हूँ। और अपने मनेर विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज जो एक संगठन है, जो 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप लेने जा रही है, तो विधायिका के तौर पे भी एक्टिविटी हो रही है। और समाज में, मैं जिस समाज में रहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, तो कुछ भी वैसा मुझे लगे जो गलत है या कहीं किसी के साथ लाचारी है, तो मैं और मेरी टीम इस पे एक्टिव रूप से कार्य करते हैं। और मित्रम से मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूँ। बीच में थोड़ा डिएक्टिव हो चुका था और मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे, इसके लिए सॉरी। और जैसा सर प्लेनेट प्लेनेट एक्स के बारे में दीप सर ने जैसा बताया, तो अभी तक के समझ से, जो मेरी ज्ञान बुद्धि विवेक है, जो मैं समझता हूँ, जितना समझ सकता हूँ, तो इस पे मुझे अभी कुछ कहना नहीं। मैं सुनूंगा, सीखूंगा और बस आप लोग के साथ हूँ। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैं ऐड कर दूं, देखिए प्लैनेट एक्स जो है ये एक ऐसे लोगों का समूह है, जैसे एक नागरिक होते हैं, भारत में नागरिक हैं, ठीक है, पाकिस्तान में नागरिक हैं, ठीक है, तो हर देश में नागरिक होते हैं और नागरिकों की एक मानसिकता होती है। जैसे कहा जाता है कि बंद कर दो, जैसे कहा जाता है पाकिस्तान जो है वो इसलिए बना क्योंकि वहाँ मुसलमान लोग रहना चाहते हैं, ठीक है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यहूदी लोग इजराइल में रहते हैं। तो धर्म के आधार पर अगर एक राष्ट्र बना हुआ है, तो उसी तरीके से मानसिकता के आधार पर राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? तो अगर एक राष्ट्र बन सकता है तो एक ग्रह क्यों नहीं बन सकता है? अब आप ये मानिए कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो हमारी मानसिकता के हैं, उन लोगों को धीरे धीरे हम ढूंढेंगे, प्लैनेट एक्स का आईडी कार्ड उनका बनवाएंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि वो हमारे साथ गूगल मीट पे आएँ। और गूगल मीट पे जुड़ते जुड़ते हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा, ठीक है, हो सकता हो कल को 15,000, 1 लाख, 2 लाख का परिवार बन जाएगा। तो हम एक राज्य को भी कह सकते हैं कि भाई हम एक देश हैं, हम एक हम एक ऐसे देश हैं जो किसी बाउंड्री में काम नहीं करता, हम ग्लोबल फैमिली हैं, समझ रहे हैं ना। हिंदुओं का अपना राष्ट्र इसलिए नहीं बना क्योंकि हिंदू फिलॉसफी ये कहती है कि विश्व कुटुंबकम, जहाँ जहाँ पे भी कोई भी इंसान है और जो हमारी फिलॉसफी को फॉलो करता है वो हिंदू है, और वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है। तो हमको पाकिस्तान की तरह इस्लाम की तरफ पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये हमारा फंडामेंटल नहीं है, ये छोटे लोगों की सोच है। उसी तरीके से मित्रम है, हमको कोई इजराइल की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है, हमको किसकी? मित्रम तो ऑलरेडी एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, अपने वो है कहाँ? हमारे दिमाग में है। तो प्लैनेट एक्स कहाँ है? आपके दिमाग में है, और हमको बाकी के लोगों को में भी ये प्लैनेट एक्स डालना है, यही सोच और मानसिकता है। तो राहुल जी, आप भी अपना फीडबैक दे दें। राहुल, आप कंफर्टेबल हैं? ओके, सभाजीत जी, आप अपना फीडबैक दे दें। मित्रम प्रणाम सभी को। मैं बिहार पटना जिला पैनाल गांव से हूँ और मैं भी समाज कार्य से करीब पंचायत से जुड़ा हुआ 15 साल प्रतिनिधित्व किए। और मैं एक सौभाग्य की बात है, जन सेवा का ऐसा मुझे वरदान मिला कि मुझे स्वेच्छा से उस पद को छोड़ना पड़ा और सामाजिक कार्य में बहुत जुड़ा हुआ लगता हूँ, अच्छा लगता है। और जब दीप सर का बात, जब हमारे गुरु जो विक्रम फैमिली का है, तो बात बहुत गौर सुनते हैं और बहुत मार्केबल बात होता है जीवन के लिए। और कोशिश हम लोग करें हमेशा जुड़े और इस संगठन को हम लोग और आगे बढ़ाएं। और इसी बातों से मैं अपना बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजीत सर, आपको जब भी आपका हमें, आप हमारी सलाहकार टीम का भी हिस्सा हैं,
तो आपके सलाह से हम बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं और आज तक जो भी विकास हुआ ये आपके सलाह की वजह से ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सुविधा जी अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ आप भी अपना माइक अनम्यूट करें और हमें अपना फीडबैक। आपने पहले बताया था कि आप कंफर्टेबल नहीं होंगी, बट फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक दें। ओके, सुविधा जी ने कहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो लोग संगीता जी ने भी कहा है कि अभी वो 5 मिनट में हमारे साथ अभी जुड़ेंगी तो बताएंगे, वो भी अपने कार्य कर रही हैं। ड्रैगन आईडी से जो लोग हैं प्लीज़, मैं नहीं जानता आप लोग कौन कौन हैं, तो मुझे लगता है अशोक सर हैं। अशोक सर प्लीज़ अगर आप हों तो अपना फीडबैक दीजिए। जी सर, सभी को मित्रम प्रणाम। मैं अशोक पटना बिहार से हूँ। मित्रम में सलाहकार के भूमिका में आता हूँ। मित्रम के द्वारा मेरा एक फाउंडेशन खोला गया है, नगेसी फाउंडेशन, जो 18 साल से 35 साल के पुरुष जिसको डिप्रेशन हो जाता है उस पर काम करता है। और अभी दीप सर तो मित्रम के जन्मदायक हैं, जन्मदाता हैं। उनके द्वारा हम लोग बहुत जो बतलाया जाता है बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका समाज में जरूर हम लोग प्रभाव करते हैं। हम भी समाज सेवा तो 36-37 साल से कर रहे हैं। अभी सेवानिवृत्ति के बाद भी न कुछ कही रहा हूँ, जो काम जिससे बन पाए उसका काम हो जाए। और बहुत अच्छा लगा सर। हम चाहेंगे कि हम लोग का जो चलता था, सुविधा मैम भी इसका टेम्पो चलाती थी पहले, सुविधा मैम फिर पुनः पुराने फॉर्म में आ जाए और टेम्पो को चालू करें और समय से जुड़े और उसका लाभ उठाएं और सभी को लाभ मिले। धन्यवाद, मित्रम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने सेहत के इश्यूज़ के बावजूद हम लोग के मेन पिलर हैं और आपके ही इस फीडबैक से, आपके ही सजेशन से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, मित्रम इस लेवल तक पहुँच पाया है। और यकीन मानिए आप ही लोग हैं जिसकी वजह से आज हमारा प्लैनेट एक्स यहाँ तक पहुँचा और हमारे अंदर जो दिव्य शक्ति है उसकी जो एनर्जी के सेंटर हैं वो आप लोग ही हैं। तो मैं दिल से आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है आप लोग के साथ हमारे महागुरु गिरीश सर भी जुड़ गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर को मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बताया और सर ने समय दिया। गिरीश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग को मैंने पहले बताया था कि गिरीश सर एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये समाज को बेहतर बनाने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी मेकर हैं, एक गुरु हैं जो चीज़ों को कैसे बेहतर बनाएं इसके लिए कार्य करते हैं। तो हम लोग अभी गिरीश सर को भी सुनेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा फीडबैक ले लूँ टीम से, फिर हम आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर करेंगे और आपको भी सुनेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप मुझे आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स करें। ओके, मुझे लग रहा है कि ड्रैगन आईडी से अशोक सर हैं। अशोक सर के बाद से विजय सर हैं। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। सर अपना फीडबैक दें आज आप प्लैनेट एक्स के बारे में। जी, अब पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं विजय मित्रम, जयगांव बोल के एक जगह है पश्चिम बंगाल में, भूटान बॉर्डर के साथ में, वहाँ रहता हूँ और मैं मित्रम में एक सलाहकार की भूमिका में हूँ। मित्रम के साथ मिलकर ही मैंने एक अपनी फाउंडेशन भी खोली जिसका नाम मंजू बालिका संरक्षण केंद्र है, जो छोटी बच्चियों की सहायता के लिए काम करता है। और मैं यहाँ एक छोटा व्यापारी हूँ। ये मेरा परिचय रहा। रही बात हमारी मित्रम की, तो मित्रम जैसे कि सर ने हम सबको बताया कि भाई हम लोग समाज में थोड़ी बहुत इधर उधर की जो हमारे सामने गंदगी आती है उसको साफ करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ बहुत से आदमी आते हैं, बहुत से जाते हैं। जो इस नेचर के जुड़े रह जाते हैं, जो इस नेचर के नहीं है वो इधर उधर चले जाते हैं। और जैसे नदी अपने आप में कचरे को नहीं रखता है, इस प्रकार से मित्रम में भी थोड़े से जो मित्रम से मेल खाने वाले आदमी नहीं वो नहीं रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता साइड लग जाते हैं। और कमती बेशी करके हम लोग लगे ही रहते हैं अपने कामों में। कभी कोई छोटा मोटा इधर उधर का लगे ही रहता है। तो इसमें जो है मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी अपने आप को छोटा या बड़ा नहीं समझे। जैसे
कोई भी ट्रस्ट होता है उसमें फाउंडर कोई हो सकता है, कोई एक होगा, लेकिन सब लोगों के अपने योगदान होते हैं और उसी से वो ट्रस्ट चलता है। इसी हिसाब से हमारी संस्था चलती है और इसमें कोई एक आदमी मेन नहीं होता है, इसमें सब लोग होते हैं, मिलजुल के ही आपसी सलाह से काम किया जाता है। हमारे पास कोई समस्या आती है समाज की तो हम उसे सबसे अपनी सबके सामने रखते हैं और जो उससे सजेशन मिलता है कि इसका ये समाधान किया जाए, वही समाधान किया जाता है। तो ये इस प्रकार का सा एक प्लेटफॉर्म है। बाकी तो पुराने आदमी हमारे साथ में लगभग सब लोग जानते हैं, कोई नया आदमी हो तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन थी। और हम अभी गिरीश सर को सुनना चाहेंगे, इनसे भी कुछ सीखें कि पुराने हमारे गुरु आदमी, और हम चाहेंगे कि अब माइक इनको दे दिया जाए। मित्रम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। और मुझे लगता है कि फीडबैक में अगर कोई बचा हुआ है, जैसे राहुल जी हैं, राहुल जी अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप भी अपना फीडबैक दे दीजिए ताकि हम लोग गिरीश सर तक आगे बढ़ सकें। राहुल जी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, राहुल जी कंफर्टेबल नहीं है। संगीता जी अगर आपको आवाज़ आ रही हो और आप कंफर्टेबल हो तो आप भी अपना फीडबैक दे दीजिए। ओके, बाकी के जो लोग ड्रैगन आईडी से हैं, आप लोग भी अगर किसी ने अपना फीडबैक नहीं दिया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग भी अपना फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि मैं गिरीश सर को अब इंट्रोड्यूस करूँगा। तो दोस्तों, हमारे साथ आज बड़ा गुड लक है, बहुत अच्छा दिन है कि हमारा आज हमारे साथ हमारे महागुरु गिरीश सर जुड़ गए हैं। और सर बहुत व्यस्त रहते हैं, हर जगह पे समय नहीं दे पाते हैं। और आज सर ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने सर को कहा कि सर और एक छोटी सी मीट है और आप समय दें, और सर तात्काल तैयार हो गए। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा। मैं सर को थोड़ा सा बता दूं कि मित्रम वर्कआउट क्या होता है, कैसे होता है। आप सर ये कह सकते हैं कि मित्रम एक पंथ है, एक लोगों के द्वारा फॉलो किया गया पंथ है। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए मित्रम प्रणाम शब्द यूज़ करते हैं। मित्रम प्रणाम का मतलब होता है, हम ये मानते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान बहुत बुरा नहीं हो सकता है, उसके अंदर 1% ही अच्छाई हो सकती है। 0% कोई नहीं है, मतलब 0.001% ही उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक अच्छाई है जो समाज को बेहतर भी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर वो उसे जान जाए तो, अगर वो खुद को जान जाए तो वो समाज का विनाश भी कर सकता है, विकास भी कर सकता है। ये क्षमता हर किसी के अंदर है और इसी को हम लोग मित्रम कहते हैं। और हम इसी फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं कि ये क्षमता हर किसी के अंदर है। तो इसीलिए हम मित्रम प्रणाम कहते हैं, यानी आपके अंदर की उस क्षमता को, आपके अंदर की उस दिव्य शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, हम किसी इंसान की पूजा नहीं करते, हम आपके अंदर की क्षमता को प्रणाम करते हैं जो हर कोई कर सकता है। इसी सोच और फिलॉसफी के साथ हमारा मित्रम एक टेम्पल को फॉलो करता है। अब ये जो टेम्पल है, ये कोई कह सकते हैं कि जगह नहीं है, एक ये मानसिकता है, एक फ़िलॉसफी है जो हम सभी के अंदर है। तो हम सभी के अंदर ये जो टेम्पल है, इसके 3 लेयर, बेसिक लेयर माने जाते हैं। जो ऊपर के 5 लोग होते हैं, 5 लोग जैसे कि इंसानों के थ्रू यूनाइटेड जो 5 लोग हैं, जो मतलब ये पूरे मित्रम के टेम्पल के 13 जो होते हैं, आप कह सकते हैं कि 26 लोगों का ये टेम्पल होता है, मेन कोर जो होते हैं। सबसे ऊपर के जो 5 लोग होते हैं, इनको पंच परमेश्वर कहा जाता है। ये 5 लोग जो होते हैं, ये सुप्रीम लोग होते हैं, जो डिसीजंस मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। उनके नीचे जो होते हैं वो सप्तऋषि होते हैं। सप्तऋषिज़ का काम क्या होता है? नीचे के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनकी समस्याओं को सुनना। नीचे जो होते हैं, जो पंच परमेश्वर के नीचे सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि के नीचे टीम 13 यानी 13 लोगों की टीम होती है। ये 13 क्यों होते हैं? इसमें 12 दरवाजे यानी 12 गार्जियन एंजल माने जाते हैं। जैसे जनवरी का गार्जियन एंजल, फरवरी का गार्जियन एंजल, उसी तरीके से दिसंबर तक एक एक लोग होते हैं जिनको पुजारी मानते हैं, गार्जियंस एंजल्स। इनका एक मुखिया होता है, इनका जो मुखिया होता है उसको हम 13th बोलते हैं, यानी वो उनका मेन हेड हो जाता है। तो ये जो 12 पुजारी हैं, इनका काम है जनवरी में पैदा होने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी जो है वो जनवरी के गार्जियन एंजल की है। फरवरी की समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी फरवरी के लोगों की है। ये सिर्फ डाटा इकट्ठा करते हैं। ये डाटा इकट्ठा करने के बाद से अपने मुखिया जो 13th पर्सन है, जो 13वां पुरुष है,
उसको वो दे देते हैं। अब 13वें पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो उस समस्या को सप्तऋषि के सामने प्रेजेंट करे, 7 लोगों के सामने जो होते हैं उनके सामने प्रेजेंट करे। जब सप्तऋषि उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो वो पंच परमेश्वर यानी टॉप 5 लोगों का जो होता है वो उनसे राय लेते हैं। जब ये पंच लोग भी किसी समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं तो जो सबसे टॉप पे जो बंदा होता है यानी जो 26वां मेंबर होता है उसको हम गॉड मित्रम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो इंसान जो है उसके पास में उसका जो ब्रेन है वो इतना ओपन है, वो इतना जानकार है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो उस समस्या के प्रति हमारे नज़रिए से ऊपर उठ करके एक नया डायमेंशन हमें दिखाता है। वो हमारा गुरु होता है। तो जो हमारा गुरु होता है वो 26वां लेयर होता है। तो गुरु के नीचे टेम्पल होता है 25 लोगों का यानी 25 लोगों की पैनल होती है। और हम गुरु को मानते हैं कि मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य है गुरु की बात को मानना। यानी गुरु जो कह रहा है हमें चुपचाप से बस उसकी बात को मानना है, गुरु का विरोध नहीं करना। और हम गुरु किसे मानते हैं, हम गुरु उसे मानते हैं, हम ये मानते हैं कि गुरु का कार्य ईश्वर का कार्य, मेरा कार्य गुरु का कार्य और गुरु का कार्य ईश्वर का कार्य। यानी गुरु जो बात कह रहा है वो गुरु नहीं कह रहा है, वो महादेव कह रहे हैं या ईश्वर कह रहा है। तो गुरु पे हम शक नहीं करते, हम गुरु की बात को आंख मूंद के मानते हैं क्योंकि हमने गुरु को ऐसे नहीं बना दिया। हमारे यहाँ गुरु घंटाल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो सुप्रीम पे होता है उसका दिमाग, उसका विज़न मिशन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और उसी मतलब ये 26 लोगों की टीम जो होती है ये एक तरीके से ऐसे लोगों को ढूंढती है जो हमारी मानसिकता के लोग हैं, जो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की यूनिटी जो है, ऐसे लोगों का समूह जो है वो प्लैनेट एक्स का निर्माण करता है। अब प्लैनेट एक्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म ग्रुप है जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे गूगल मीट के बेसिस पे मीटिंग्स करते हैं, आइडियाज़ प्लान्स को शेयर करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातों पे डिस्कशन करते हैं, हमेशा करते रहते हैं ये। तो इस तरीके से हमारी टेम्पल चलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मित्रम की चौपाल। बट इस टेम्पल में, इस चौपाल में कोई भी आम आदमी नहीं आ सकता है। इसमें वही लोग आ सकते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं या जो हमारी मानसिकता के हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सर आपको बेसिक तौर पे छोटा सा मैंने परिचय मित्रम के बारे में बताया। और आप लोगों से दोस्तों मैं आपको फिर से परिचय करवा दूं, आप गिरीश सर हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं और एक जो कहते हैं कि मिशंस लॉज के बहुत बड़े रीजनल ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड में कैसे समाज को बेहतर बनाए इस पे कार्रवाई की है। तो हम चाहेंगे कि अब हम लोग सर को सुने क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे थे उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपका इस टेम्पल में, इस प्लैनेट एक्स पे आपका स्वागत है। Vikram, Pranam. I hope I've started well with your slogan of introducing myself. I am Girish Shastri from Prayagraj, a small 70-year-old man, and very, I think I've traveled a lot, no doubt about it. और मुझे सबसे पर्सनली तो मैं नहीं मिला हूँ, बट हाँ दीप जी से मिलके बड़ा आनंद आया था। हमारे घर पधारे थे, उसका आभार, और उनकी बातें सुनी और उनके विजन बहुत इंटरेस्टिंग है। आई ओनली होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने विजन्स को रियलिटी में लाए। एंड कंसेप्ट बहुत अच्छा है, टू सर्व द पीपल हु आर मिजरेबल, मिसअंडरस्टूड, और जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी बताना चाहता हूँ। मेरे लायक कोई भी सेवा हो। अभी 15 मिनट पहले मैं एक इंटरनेशनल कॉल पे था यूके, और मैंने उसको काट के, दीप बाबू का हुक्म था तो मैं हाजिर किया। एंड इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑल ऑफ यू। अभी और मिलेंगे तो विस्तार में बात करेंगे। थैंक यू एंड नाइस नोइंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने पहली बार जो हमारे टेम्पल में मित्रन प्रणाम किया, हमारी दिव्य शक्ति आज 1000 गुना बड़ी हो गई। और आपके दर्शन पा करके तो जिसे कहते हैं लिविंग गॉड की परंपरा होती है। अगर हमारे सामने गुरु आ जाए तो हम ये मानते हैं कि हम साक्षात ईश्वर के दर्शन करते हैं, क्योंकि यही बात कहा गया है शास्त्रों में भी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो हमारा जो टेम्पल है ये गुरु की पूजा करता है। और आप एक गुरु के साथ में हमारे लिए जो कहते हैं कि भगवान का जो रूप होता है वो गुरु ही होता है। तो हम गुरु के रूप में ही अपने भगवान को ढूंढते हैं, और जब वो हमें मिल जाता है तो ये हमारा सौभाग्य होता है। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना परिचय दीजिए। और अगर गिरीश सर से आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सभी लोग एक एक करके अपने माइक को अनम्यूट करें और सर के साथ मुखातिब हो जाएं। मुकेश जी अपना माइक अनम्यूट करें और परिचय दें, आप कहाँ से हैं। और अगर आप सर के साथ कुछ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यू आर फ्री।
सर मित्रम प्रणाम। मैं चिंटू सोनी, शहर बेटा, जिला पटना, राज्य बिहार से हूँ और एक बिजनेसमैन हूँ, सोशल वर्कर हूँ और आरएसएस एक उम्मीद फाउंडेशन के नाम से अपनी संस्था चलाता हूँ। और हाल ही में यदि आपने सुना, प्रशांत किशोर जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने जन स्वराज के नाम से एक संगठन बनाया है और बिहार बदलाव को लेके अभियान चला रहे हैं। तो मैं अपने क्षेत्र मनेर विधानसभा क्षेत्र से टीम डेवलपमेंट का कार्य मैं उनका देख रहा हूँ। और समाज में कोई भी वैसी जगह, कोई भी वैसे लोग जिनके साथ कुछ परेशानियां हो, तो मैं और मेरी टीम उनके साथ मिलकर उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता हूँ, हर संभव कोशिश करता हूँ और कम या ज्यादा वो चीजें होती भी हैं। सामाजिक कार्यों में काफी रुचि है हमारी। मैं चाहता हूँ कि मेरे ही विचार, मेरी सोच जैसे लोग मेरे से कनेक्ट हो और ऊपर वाले की दुआ से हो भी रहे हैं और हम सभी मिलके बस इन चीजों को कर रहे हैं। सर, आपके आने से पहले हमने फ्री मिशन को लेके कुछ सुना था, तो मैं सर उसके बारे में कुछ आपके मुख से सुनना चाहूंगा और यदि मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो सर कैसे, क्या? सर धन्यवाद, बताएं प्लीज। Can I come in? जी जी। फ्रीमेसन एक सोसाइटी है ऑफ लाइक माइंडेड पीपल एंड बेसिकली ये सोसाइटी में है कि टू मेक गुड मैन बेटर मैन। कल्चर, संस्कार, और ये कोई बाहर के संस्कार नहीं जो हमारे घर में सिखाते हैं हमारे माँ बाप, वही संस्कार इसी में। ये तो आज 350 साल पुरानी संस्था है और इंडिया में भी ये 200 साल से है। आप पटना के हैं तो पटना में हमारा एक लॉज है। पहले आपके रिटायर्ड एक्स चीफ जस्टिस उदय सिन्हा भी इसमें थे, अभी पता नहीं वो एक्टिव है कि नहीं है। और भी वहाँ बहुत लोग हैं, वो आपको दीप बाबू डिटेल दे देंगे पटना लॉज का। और गोरखपुर में भी लॉज है और आप बिल्कुल स्वागत है, आपको ज्वाइन करेगा। मैन ऑफ गुड कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और अच्छी संस्था है हम लोग। हाँ, अभी तो हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि जितने भी हमारे अंदर रिचुअल होते हैं वो सब पहले इंग्लिश में थे और वो भी इंग्लिश बड़ी कठिन इंग्लिश थी, तो विक्टोरियन इंग्लिश। अब उसको कन्वर्ट करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस। हिंदी में भी बनाया था एक हमारे डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया है, जेके कंपनी के पहले मालिक थे, अभी तो गुजर गए। उन्होंने आज से 20 साल पहले हिंदी में इसको बनाया था और मुझे बड़ा आनंद आएगा और बहुत होगा कि आप हमारा लॉज पटना, मेरे ख्याल से उसका नंबर है 105, आप ज्वाइन करें। डिटेल आपको दीप बाबू से। नाइस इंटरेक्टिंग। थैंक यू जी वेरी मच। चिंटू जी, क्वेश्चन पूछ लें आप। जी जी जी। सर, मेरी हार्दिक इच्छा है, जब से मैं मित्रम से जुड़ा हूँ तो फ्री मेसन और भी कई ऐसे वर्ड हैं जो मुझे दीप सर के माध्यम से ही जानने को मिला और सुन के जो मेरे अंदर एक उसके प्रति जो सोच जागरूक हुई, तो मैंने काफी स्टडी किया उस पे। तो मेरी हार्दिक इच्छा हुई, गूगल, फेसबुक, तरह तरह की चीजों पे, यूट्यूब पे मैं इसको डीपली पढ़ा, तो मैं कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन चाहता था जिसके माध्यम से मैं जुड़ सकूं। और मेरी खासी इच्छा कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, एक बदलाव करूं। तो प्लीज सर, यदि उस योग हमें आप समझें, तो मैं जरूर चाहूंगा सर जुड़ना। जी धन्यवाद। ठीक है, आप दीप बाबू से नंबर ले लीजिएगा, वहाँ के जो भी अधिकारी है, मुझे याद नहीं है। पर हाँ, जैसे हमारे टाइम के हमसे बहुत पुराने मिशन है और मैं ईस्टर्न इंडिया में हेड भी रहा हूँ, बट मेरे टाइम जस्टिस इनका नाम क्या है, उदय सिन्हा बहुत एक्टिव थे। और भी लोग हैं जो वहाँ हैं, ज्यादातर वकील लोग हैं, जजेस हैं। और उस एक और चीफ जस्टिस से आजकल जज सीमा खान, उनके पिताजी, नाम याद नहीं आ रहा। और ये सब लोग एक्टिव थे पहले। और पटना में भी काफी काम हो रहा है हमारे यहाँ। न्यू दिल्ली में एक चलाते पॉली क्लिनिक चलाते हैं और काफी लोग का स्कूल भी, मैकेनिक स्कूल भी है हमारे दिल्ली में। और हर छोटे छोटे शहर में काम। और आपने व्हाट्सएप पे होंगे तो दीप बाबू जो गोरखपुर में काम कर रहे हैं, आज एक नया लड़का है, वो हमारे गोरखपुर के एक लॉज में बहुत काम कर रहा है, हर हफ्ते एक दिन का कुछ काम करता है। तो आप दीप बाबू से डिटेल ले लीजिएगा,
और उनको आपका डिटेल होगा तो मैं भी आपको वक्त आने के बाद। थैंक यू, नाइस इंटरेक्टिव। जी सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू जी, मुझे लगता है कि आपने अपने सवाल रख लिए हैं। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, आपको आवाज़ आ रही है क्या? ओके। जी सर, आ रही है। राहुल जी, पहले तो अपना फीडबैक दे दीजिए कि आज प्लान टैक्स की मीटिंग में आपको जो बताया गया वो कैसा लगा, और उसके बाद अपना परिचय देकर के आप गिरीश सर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आप अपना फीडबैक दे दीजिए। जी सर, प्लानेट प्लानेट एक्स के बारे में बताया। ये इससे पहले हमारा प्लानेट एक्स लॉन्च हुआ था और उसके बाद ये हमारी दूसरी मीट है, तो बहुत अच्छा रहा। और आपने जो बताया प्लानेट एक्स के बारे में, एक दूसरे की मदद के किस तरह जुड़ेंगे, किस तरह काम होगा, आपने पांच पांच चीजें बताई। मनुष्य के स्वभाव को लेकर अग्नि, वायु, जल, जो उनके स्वभाव के हिसाब से बताया, तो ये सुन के भी अच्छा लगा। ये हमको भी इसके बारे में इतना पता नहीं था, तो ये आपने नेचर वाइज बताया, वो भी सब बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहूँगा, हमारी प्लानेट एक्स की मीटिंग लेट होती है, थोड़ी जल्दी हो जाए और बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आप अपना परिचय दीजिए, और गिरीश सर से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी सर, मैं राहुल मित्र फ्रॉम राजस्थान, भरतपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं यहीं पे हूँ अभी। ये मेरा परिचय रहा। मैं गिरीश सर से एक ही सवाल, एक ही चीज पूछना चाहूँगा कि हम किसी की मदद करते हैं और करने की सोचते हैं, पर कुछ किसी कारणवश हम उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम उस चीज के लिए कहाँ जाना चाहिए, किस तरह उसके लिए बात करनी चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, मदद करने की सोच रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, तो फ्री मेसन्स के थ्रू या किसके थ्रू कैसे, कहाँ से जुड़ पाए, कैसे वहां पर सोर्स को पता करें। राहुल जी, आपकी सवाल बहुत सही है। बड़ा अच्छा लगा कि आप मदद करने की चेष्टा रखते हैं। द वेरी फैक्ट कि आप मदद करने की इच्छा रखते हैं, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबकी मदद तो एक ही आदमी करता है, वो है ईश्वर, ऊपर वाला, परवरदिगार। तो इसलिए इसमें कोई निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जब आप मदद करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते, ये बड़ा कॉमन। तो कोई ऐसी संस्था जो आप दीप बाबू से बात कर रहे हैं, वो ये संस्था बनाए भी हैं इसी कारण से, मेरे ख्याल से। और फ्री नेशन वहाँ हमारे राजस्थान में भी है, जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है। और वहाँ पहले लोग थे, हम जाते थे, आते थे। अगर मैं थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, और नथिंग बिकॉज ऑफ सब, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही उम्र हो गई है एंड आई रिटायर्ड टू एवरीथिंग। अगर कुछ भी होगा तो दीप बाबू से बात करें, वो हम लोग के सामने करेंगे, तो जरूर हम आपकी चेष्टा करें। अगर उतना ही मदद कर सकते हैं एक दायरे के अंदर, सबकी मदद तो सिर्फ केवल ऊपर वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में अभी ड्रैगन आईडी से अशोक सर हैं। मैं चाहूँगा अशोक सर प्लीज़ आप अपना फीडबैक दे दें, और साथ ही गिरीश सर से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर लें। ड्रैगन आईडी से अशोक सर हैं। जी सर, मित्रम प्रणाम। गिरीश सर को विशेषकर मित्रम प्रणाम। और मैं परिचय, मुजफ्फरपुर जिले में मैं रहता हूँ, मझौलिया मोहल्ला में। और मैं 38 साल बिहार सरकार की सेवा करने के बाद वापस आया हूँ। विगत तीन चार वर्षों से मित्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सेवा करने का मौका मिल रहा है। जिससे हम लोग का प्लान तो मित्र में बहुत चलता था हम लोग का। कहीं रास्ता में कोई कुत्ता मरा हुआ है, गाय मरा हुआ है, उसको साइड कराना, उसकी व्यवस्था कराना, अगर उसमें सांस चल रही है तो उसके डॉक्टर को बुला के इलाज कराना, बचा के कुछ अस्वस्थताएं कराने, सब कम हो गया है। लेकिन प्रयास करते हैं, और प्रयास करके ऐसा नहीं है कि प्रयास हम करें काम नहीं हो। अभी राहुल सर पूछे, लेकिन हम तो उसमें नहीं मानते उसको। वो नहीं करेगा, उसके आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं काम होना है। काम और आपका आत्मबल मजबूत है तो काम, कोई काम न नहीं हो सकता है।
हाँ होकर ही रहेगा। हाँ प्रयास लेंगे, अकेले ठीक है बहुत भारी है, तो एक उधर से किसी भाई साहब को फोन करके बुला लिए, अपने चले गए, लेकिन काम होना है। तो इसके बारे में सर और विशेष स्पीड वाला कुछ है तो गिरीश सर से निवेदन करता हूँ कि और फास्ट किसी की मदद करने में हमको सहायता मिल सके, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। गिरीश सर मित्रम प्रणाम। सर आप कुछ इनको गाइड करेंगे? अब उनको तो ठीक है, मैंने सुन लिया इनकी बात। मालदा बड़ा अच्छा जगह है, मैं गया हूँ आज से 25-30 साल पहले गया, 85-87 में गया हूँ, जब घनी खान चौधरी थे ठीक है। और अच्छी सुंदर जगह है, और काम करें वहाँ, काम करने का बड़ा स्कोप भी है, ऐसा नहीं है बहुत लोग वहाँ अजीब हालत में है, तो स्कोप बहुत है, काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं सर एक चीज़ और ऐड करूँगा, अभी आपने अशोक सर को सुना, अशोक सर खुद एक कैंसर के पेशेंट हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट सोचिए कि ये हमारे मतलब महागुरु, हमारे आदित्य शक्ति, इनको हम बोलते हैं ईश्वर का अवतार। अपना शरीर इन्होंने जो कहते हैं कि थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी ये मित्रम को समय दे रहे हैं, बहुत सारी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और मित्रम के जिसको कहते हैं कि हमारे ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं, और हमारे जिसको फादर काउंसिल को भी ये देखते हैं। तो इनके मार्गदर्शन में हमेशा से ही मित्रम आगे विकास कर रहा है, और हम लोग दिल से इनका मतलब जो होते हैं कि आभारी हैं कि हमेशा इन्होंने समय दिया हुआ है। तो अशोक सर का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी कुछ अपनी चीज़ें शेयर करें इनके साथ में। ये जरूर है, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, दैट इज अ फाइट एंड यू विल विन, एंड यू विल विन, एंड यू विल विन। आवर प्रेयर्स आर विद यू। हम लोग सब आपको प्रार्थना, आप हम लोग हर एक प्रार्थना में आप शामिल हैं, आपको याद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में ड्रैगन आईडी से अगर विजय सर हैं तो प्लीज़ विजय सर आप अपनी बात को रखें। विजय सर। गिरीश जी से मिलके बड़ी खुशी हुई आज में, और हमको सर आप चाहें तो वीडियो मोड में आ सकते हैं, आगे भी हमको ऐसे मार्गदर्शन करते रहेंगे। और बस वही है कि जैसे एक आदमी 2 फीट ऊंची दीवार पर दौड़ जाता है, लेकिन वही 10 फीट ऊंची दीवार पर दौड़ने में उसको डर लगता है कहीं हम गिर जाए। 2 फीट पर हम इसलिए दौड़ जाते हैं क्योंकि हमको लगता है अगर हम गिर गए तो हमको संभालने वाले बहुत हैं, हमको पकड़ने वाले बहुत हैं। तो वैसा ही है, गिरीश जी का हाथ हमारे साथ में रहे तो हम लोग दौड़ते रहें और निर्भय होकर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही कहना चाहेंगे। सर वीडियो मोड में आ जाएं थोड़ी देर के लिए, सर आपको दर्शन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका परिचय करवा दूं सर, हम लोगों में हमारे टेंपल में, हमारा मित्रम फैमिली में अपना एक किंगडम होता है, तो किंग और क्वीन 2 पोस्ट होते हैं। तो हमारे किंग और हमारे ग्रैंड मास्टर्स के तौर पे भी विजय सर हैं, ये इनका ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस है, ये हमको गाइड करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं, ब्राह्मण महासभा के भी अध्यक्ष हैं, बहुत एक्टिव पर्सनालिटी हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए इनकी बहुत बड़ी टीम है, जो पूरे देश में कहीं कोई समस्या होती है तो इनका हम मदद लेते हैं, और इनका हमें हमेशा से गाइडलाइन भी मिलता रहता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि सर आज हमें एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिला। हमारी महिला टीम से सुविधा मैम है, सुविधा जी अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक अगर दे सकती हो तो प्लीज़ आप दें, या गिरीश सर से कोई सवाल पूछना चाहती हो तो। सुविधा मैम ने कहा था कि थोड़ी सी वो बिज़ी हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि सुविधा जी अगर अपनी बात रख सकती हो तो रखें। संगीता जी अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप करें। मुझे लग रहा है संगीता जी भी शायद व्यस्त हैं और शायद वो बाथरूम में हैं, इसलिए वो नहीं हिल पा रही हैं। मुकेश जी, राहुल जी का हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी लोग जी, मुकेश जी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, मैं बोला हो चुका सर। ओके। तो दोस्तों आज हम सभी लोगों ने गिरीश सर से इंटरेक्शन किया, हम चाहेंगे कि गिरीश सर आज हमारे साथ पहली बार जुड़े। तो सर आप बताइए ये प्लैनेट एक्स कैसा लगा आपको, और ये मित्रम फैमिली जो छोटा सा आपने देखा, इस पर आपका सर मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे। बड़ी अच्छे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं बड़ा रिलक्टेंटली आया, मैं
इंटरनेशनल कॉल के मौसम में टाइम में आपने हमको बताया। और आज का मौसम भी बड़ा खराब है, इंटरनेट बड़ा मुश्किल से यहाँ इंटरनेट या वाईफाई जो भी है यहाँ दोनों में, तो टेलीफोन पे फॉर्चुनेटली कनेक्ट कर पाया, डेस्कटॉप पे नहीं कर। और बड़ा आनंद आया सबसे मिलके। और दीप बाबू, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आज हैं, थोड़ा सा सबका एक राइटअप और कॉन्टैक्ट डिटेल हमको अगर आप भेज दें जो व्हाट्सएप के थ्रू, तो इट विल बी बेटर टू नो। मैं देखा हूँ कोई बंगाल के नॉर्थ का है, कोई पटना का है और कोई राजस्थान का है। बड़ा आनंद आया। तो वी आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ऑल्दो हम लोग डाइवर्साइज हैं बट हैं एक, और हम लोग का लक्ष्य भी एक है। एंड दीप, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं इसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सक्सेस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू एंड नाइस मीटिंग चैट एंड नोइंग ऑल। थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपको ऐड करूं, बहुत सारे लोगों से अभी आप बात नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा भी नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो पूरे ऑल ओवर कंट्री नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम काम करती है। और हमारी जो कोर फाउंडर जो हैं उनका नाम है अगस्तीना ब्रूम, जो कि उरुग्वे से हैं। आपको मैंने उनका भेजा था और वो भी ज्वाइन करेंगी हमारे साथ कभी। तो डेफिनेटली हम आपके साथ इंटरनेशनल तौर पे भी जो हमारी टीम है उसको भी हम लोग इनवाइट करने वाले हैं अपने प्लैनेट एक्स के माध्यम से, ताकि लोग एक दूसरे को जान सकें। एक्चुअली हम लोग एक नारा यूज़ करते हैं, वी वर्क इन द डार्क टू सर्व द लाइट। यानी हम लोग हिडन रह करके चीज़ों को यूनाइटेड फॉर्मेट में एक कॉमन स्ट्रैटेजी से सॉल्व करते हैं और गायब हो जाते हैं। यानी हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, हम कहाँ से हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ड्रैगन नाम से आपको आईडी दिख रही है। तो एक ही आईडी से पूरे देश में 12 लोग अगर एक साथ जुड़ते हैं तो गूगल भी नहीं जान पाता कि हम लोग कौन है और हम लोग कहाँ से काम कर रहे हैं। ये हमारी मोनोपोली है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 12 लोग एक ही आईडी से पूरे देश ने से जुड़ रहे हैं और गूगल भी तय नहीं कर सकता है कि कौन कहाँ से क्या बोल रहा है। ये बस खाली हमारी पर्सनल साइकोलॉजी होती है, सेफ्टी पर्पस होते हैं। हमारी मीटिंग्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल्स होती है। किस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, किस मुद्दे, किसके खिलाफ हम एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये टोटली हिडन होता है। ये टोटली प्लैनेट एक्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमारा मकसद होता है कि अपनी अच्छा, प्राइवेसी ये को दीप बाबू, बना के आई एम रखें। गेटिंग अनदर इंटरनेशनल फ्रॉम ब्रिस्बेन, तो मैं बाद में बात करूँगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक यू आई सर, एम वेरी मिस्टर ग्रेटफुल बडाम फॉर सर। इट। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज अभी गिरीश सर से बात किया। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना अपना फीडबैक दें कि कैसा लगा। मुकेश जी, आप बताएं कैसा लगा आपको। बहुत बढ़िया सर। जिन चीजों को मैं बहुत सालों से तलाश कर रहा था वो आज इस मंच पे मुझे मिला, काफी अच्छा लगा। पहली मर्तबा जब आपके जुबान से ये सुनने को मिला था, फ्री मेसन और भी तरह तरह के इल्यूमिनाटी वगैरह वगैरह चीजें, तो मैं सोचता था शायद ये अफवाह है। फिर मैं इस पे स्टडी करना शुरू किया तो लगा कुछ तो है। फिर मैं इसके करीब जाना चाहा, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक के माध्यम से। चीजें वो नहीं मिली और साक्षात आज इस मंच मुझे सुनने और देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी इससे भी ज्यादा तब होगी जब मुझे लोकल्स के जो, जिन्होंने सर ने बताया कि पटना से भी कुछ लोग हैं जो फ्री मिशन के लिए कार्य करते हैं, तो मुझे उनके साथ भी जुड़ाव हो, उनका कोई संपर्क नंबर हो या गिरीश सर का, तो बड़ी मेहरबानी सर। और आज के मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज़ मुकेश जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही जल्दी आप जो आपने सुना है, जो आपने जाना है, आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। और जो धरती पे नहीं होता है प्लैनेट एक्स पे, वो सब होता है। जो आपको धरती पे नहीं मिल सकता वो प्लैनेट एक्स पे ही मिलता है। और आप कुछ कहते हैं ना कि ये जो संभाला है हमारा, ये बस खाली संभाला ही हमारा दे सकता है, ये आम धरतीवासी नहीं दे सकते। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी आप इसमें जाने वाले हैं। अभी मुझे लग रहा है कि राहुल जी अपना फीडबैक दे दें कि कैसा आपको लगा। सॉरी, कोई कोई हमें कर रहा है ड्रैगन आईडी से, प्लीज़ अपनी बात रख लें। सर मैं विजय। मुकेश जी, ऐसा है, आज आपने एक चीज को देखा है लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ज्यादा है कि जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके आसपास का जो आपने फ्रेंड सर्कल बनाया है या जो आपने परिवार रिश्तेदार का जो आपका सर्कल है, वो काम नहीं आके आपको अपने इस मंच के आदमी काम आ सकते हैं। हालांकि आप बहुत पुराने आदमी हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं और मेरे से पहले आप एक फाउंडर्स में से एक रहे हैं मित्र में। लेकिन मैं आपको एक चीज एक हल्का सा शेयर करना चाहता हूँ। कल परसों में एक ऐसे आदमी से मेरी बात हुई
जिसके पास अपॉइंटमेंट लेके तो फोन करना पड़ता है और उनके एक एक सेकंड का एक एक अपना हिसाब होता है। उन्होंने मेरे से करीब 20-25 मिनट तक बात की थी और उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई चीज की कोई हेल्प की जरूरत है तो हमको बताइए, जबकि वहां आदमी जाके सुनाते और उनके बारे में गौर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन उन्होंने मेरे को प्रायोरिटी देके, क्योंकि मैं मित्रम से संबंधित हूँ, इसलिए मेरे को प्रायोरिटी देके और उन्होंने मेरे ऐसे कुछ काम किए हैं जो ऐसे सार्वजनिक जीवन में हर आदमी किसी एक दूसरे की हेल्प नहीं करता। इस प्रकार से उन्होंने हमारा सहयोग करने का बोला कि आप जब भी आइए आप मेरे साथ में रहिए और मैं ये काम कर सकता हूँ। उन्होंने मतलब बहुत सारी बातें मेरे को कही। तो ऐसा है, वो आप बीच में कुछ दिन थोड़े से व्यक्तिगत या कोई भी कारणों से थोड़े से दूर रहे, तो आशा करते हैं कि आगे से हमारे साथ में रहेंगे और ऐसे ऐसे बहुत सारे महानुभाव आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जी सर, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और ये संघ के कारण बिल्कुल पॉसिबल है, मित्रम के कारण बिल्कुल पॉसिबल है और आइंदे अब से मैं साथी हूँ। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐड किया। और मैं चाहूँगा कि सर आप यही बताएं कि आपको कैसा लगा गिरीश सर को सुन के। विजय सर प्लीज़ आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको गिरीश सर से मिलके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग तो अपने एज ए बुजुर्ग, एज ए गुरु, और उनका अनुभव बहुत अच्छा है और वो पहले से एक अच्छी संस्था में एक्टिविस्ट हैं, तो उनसे मिलके निश्चय ही हमको अच्छा ही लगेगा और कुछ सीखने को ही मिलेगा। और हम लोगों को बराबर इनसे बातें करनी चाहिए। अगर इनका समय हो तो फिर कभी लेके आइएगा, हम लोग इनसे कुछ न कुछ अच्छा ही सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मंच पर इस प्रकार की हस्तियों को बुलाना, इस प्रकार से आम आदमी सबसे बातें करना, एक बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई ये है कि सर आपने जैसे कहा कि स्टेटस ये है कि गिरीश सर से सिर्फ मिल लेना भी अपने आप में मतलब होता है ना, एक प्राउड का विषय बन जाता है। उन्होंने हमें इतना टाइम दिया और वो इतना ओबलाइज करते हैं, ये हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में पूरे मित्रम फैमिली को एक बहुत बड़ा जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी गिरीश सर के मार्गदर्शन में मिलने वाला है। तो आप सभी लोग दिल से इसका फ़ायदा उठाइए। और एक बहुत ही खूबसूरत कहते हैं घटनाक्रम जो हैं वो प्लैनेट एक्स की वजह से स्टार्ट होंगी और इसका प्रभाव प्लैनेट अर्थ पे पड़ेगा, यानी आपके आम जीवन के ऊपर पड़ेगा। वो बहुत जल्दी आपको महसूस होगा वो, और मैं आप सबको इस बात की गारंटी देता हूँ। राहुल जी आप अपना फीडबैक दें कि कैसा लगा आपको गिरीश सर से बात करना। बहुत अच्छा लगा सर। गिरीश सर जो उन्होंने पूरी जिंदगी जी है सामाजिक कार्यों में, उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है और उन्होंने अपने छोटे से उस वास्तव में अपने अनुभव का थोड़ा सा सारांश उन्होंने हमने देख लिया। उम्मीद करते हैं वो आगे भी आए और हम लोगों को ऐसे गाइड करें, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ओके सुविधा जी, मुझे लग रहा है कि अभी कंफर्टेबल नहीं है। अशोक सर अगर हों तो अशोक सर आप भी अपना फीडबैक दे दीजिए कि आपको कैसा लगा गिरीश सर से बात करके। अशोक सर हैं क्या? मुझे तो सर, जी सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और हेल्पफुल होंगे गिरीश सर। और कहीं उनको कम से कम महीना 2 महीना 4 महीना पर उनको लाया जाए, सबको लाभ मिलने वाला है, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है गिरीश सर से। उनका भी नंबर शेयर करने से ज्यादा फायदा नहीं है, नंबर ज्यादा फोन करेंगे तो उठाएंगे भी नहीं, इसलिए हमारे समझ से नंबर एक ही जगह रहे कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हम लोग सर कोशिश करेंगे कि आपने जो कहा डेफिनेटली ऐसा नहीं है। हम लोगों का मैं इतना तो मानता हूँ कि मित्रम के लोग जो हैं वो इंटरेक्शन करेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन करेंगे और उनको गिरीश सर का फ़ायदा मिलेगा और गिरीश सर को भी आप लोगों से बात करके अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से आप लोग के साथ नंबर भी शेयर किया जाएगा ताकि आप लोग पर्सनली भी अगर चाहें तो उनसे बात करिएगा। पूरी तरीके से वो आपको कोऑपरेट करेंगे, ये मैं
आश्वासन दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज्ञानी हैं और ग्राउंड जीरो लेवल के पर्सन है। आपको अच्छा लगेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो सुविधा जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपनी कंफर्टेबल कुछ तो आप बोल दें, अगर आप बोलने में सक्षम हो तो, क्योंकि आपने बताया। बाकी हम लोग 12:30 हो चुका है और आज की मीट बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। और अगर हम लोगों ने अपनी सारी बात रख ली है, किसी को कुछ कहना नहीं हो, तो आज हम लोग ये मीट को यहाँ पे अपना जो हमारा प्लैनेट एक्स की जो मीट है इसको हम ख़त्म करेंगे, ओवर करेंगे। इसके बाद से फिर से हम लोग आगे तैयारी करेंगे कि कैसे अपने टेम्पल को हम लोग स्टार्ट करें रेगुलर लेवल पे, और उस पर कार्रवाई हमारी होगी। तो मुझे लगता है कि आज प्रगति रिपोर्ट भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप सभी लोगों ने अभी तक जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि 11 बजे से मीट हमारी स्टार्ट हो गई थी और ये 12:30 करीब हो रहा है, यानी 1.5 घंटे तक आप लोग बने हुए हैं। डाटा का भी फ़र्क पड़ता है, फैमिली का भी फ़र्क पड़ता है। मैं खुद अपना खाना छोड़ करके बैठा हुआ हूँ, तो अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करना। और हम अपने टेम्पल को दोबारा स्टार्ट करेंगे, जैसे राहुल जी ने कहा और मुकेश जी ने कहा। तो बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो मेरे लेवल पे बहुत ज़्यादा हुई हैं, बट उसका कारण रहा है क्योंकि हम एक नई टीम तैयार कर रहे थे, और नई टीम के साथ नए गुरुओं के साथ वर्कआउट करना बहुत टफ होता है। तो अभी वो चीज़ें हो गई हैं और यकीन मानिए टेम्पल एक नए रूप में बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अगर हमारे साथ अशोक सर हैं तो अशोक सर आप हमें हमारे टेम्पल को क्लोज़ करवाएं गायत्री मंत्र के साथ में। जी सर। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मित्र प्रणाम, जय मित्र प्रणाम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और बहुत जल्दी हम लोग फिर अपनी नई मीट करेंगे। आप लोग को डिटेल जो है वो ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप लोग को पता है ड्रैगन्स की जो ड्रैगन हाउस है वो हमारे इंटरेक्शंस के लिए होती है, तो बहुत जल्दी ड्रैगन हाउस में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी आप लोग एक दूसरे का हालचाल लेते रहा करिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक दूसरे का कम से कम हालचाल लेते रहिए। पर्सनल टॉक भी ज़रूरी है, तो आप लोग ये ज़रूर करते रहिए, ठीक है, ताकि विजय सर हालचाल जरूर लेते हैं एक, और दूसरा कुछ हालचाल नहीं लेता है। वो विजय सर है कि कभी कभी फोन जरूर कर लेते हैं कान में। देखिए ये आराध्या जी आप लोगों से बात करना चाहती हैं, इनको भी बात सुन लीजिए। सुनाइए सुनाइए। अरे रे जे 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 बच्चा कैसा है? मित्रम प्रणाम। अच्छे हो? गर्मी बोलो मित्र प्रणाम। मित्रम प्रणाम। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। क्लास 3 का स्टूडेंट है, क्लास 4 का, थर्ड का। ठीक है साथियों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया हुआ है। और अभी तक आप लोग को पता है कि इस तरह की मीटिंग्स हमारी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती रही है, लगातार होते रही है। बहुत जल्दी हम लोग फिर से अपनी टीम पे काम करेंगे और टीम को और बेहतर करेंगे। आप लोग के ही मार्गदर्शन में चीज़ें होने वाली हैं। तो ये एक मौका होता है जो हम लोगों के लिए बड़ा ही कहते हैं एक तरीके का फेस्टिवल होता है। जैसे आपको पता है कि ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो सभी एक साथ जब आ जाते हैं तो बढ़िया ग्रह बन जाते हैं, बढ़िया मुहूर्त बनता है। तो ग्रह तो मौजूद हैं बट ये इकट्ठे होना ही मुश्किल काम है। तो मित्र में हैं तो बहुत सारे लोग बट इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, तो ये बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। बहुत से लोगों को हम लोगों ने सुबह से मैंने कॉल किया, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, आप लोगों ने भी इतनी देर तक किया, लेकिन बहुत से लोग ट्राई कर रहे थे जुड़ने का, जुड़ नहीं पाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे अपनी टीम को हम लोग और बड़ा करेंगे और स्ट्रेंथ को भी बड़ा करेंगे। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि जो प्लैनेट एक्स के जो मैसेजेस आप लोग को भेजे जाते हैं प्लीज़ आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और प्लैनेट एक्स की मेंबरशिप लोगों को दिलाइए। उसके लिए आपको कुछ नहीं पता है, आपको पता है कि आप किसी से शेयर करेंगे और उनको कह देंगे भाई प्लैनेट एक्स का ऐप है कुटुंब का, ज्वाइन कर लो। किसी को कोई पेमेंट नहीं करना है। प्लैनेट एक्स का वो जो ही ज्वाइन कर लेता है आप उसको फिर सीधे आप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। आप सभी लोग एडमिन्स में हैं
और मैं फिर से एक बार अशोक सर से और विजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जिन ग्रुप से लेफ़्ट हो चुका हूं, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा गॉड पैनल जो कि एनजीओज़ का है, मित्रम न्यूज़ एजेंसी जो कि मीडिया ग्रुप है, उससे मैं लेफ़्ट हो चुका हूँ व्हाट्सएप के स्टेज पर। प्लीज़ आप लोग मुझे वापस उस ग्रुप में जोड़ लीजिए। जिन जिन ग्रुप में आप लोग को एडमिन बनाया गया है, आप लोग को इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम लोग वापस ठीक कर सकें। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जिन ग्रुप से निकल चुका हूँ मुझे वापस ऐड कर लीजिए एज अ एडमिन। बाकी हम लोग फिर से बहुत जल्दी यूनाइट करेंगे। गॉड में तो आप ऑलरेडी हैं सर, मैंने जोड़ने की कोशिश की तो उसमें दिखाया ऑलरेडी। नहीं, गॉड के 2 ग्रुप हैं सर, गॉड के 2 ग्रुप हैं, एक ही ग्रुप में मैं हूँ, गॉड के दूसरे ग्रुप में नहीं हूँ। उसी तरीके से मित्रम न्यूज एजेंसी के भी 2 ग्रुप हैं, मैं एक में हूँ, दूसरे में नहीं हूँ। तो मतलब आप जिस भी ग्रुप में आप मित्रम के द्वारा बनाए गए हैं, अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे ऐड कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में मैं नहीं हूँ, आप अगर उसमें एडमिन है तो आप मेरे को जोड़ दीजिए और मेरे को एडमिन ले लीजिए, ठीक है? ओके हाँ, ओके। आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और फिर